Fink conspiracy theories are fake. Hey what's up guys, welcome back to another video. तो Fink के लेटेस्ट वीडियो में एक पॉइंट था अबाउट मून लैंडिंग वाज फेक, The moon landing was fake. और उसके बारे में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बताई थी, तो उसको करने वाले हैं हम डीबंक। एंड दिस सीजन जो ये 6th सीजन आया था, इट वॉज लाइक बहुत ही सुपर सीजन था। मतलब मेरे को नोन, मतलब ये मून कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो मेरे को नोन थी 1-2 साल पहले, जिस पर मैं ऑलरेडी रिसर्च कर चुका हूँ, उसको रिसर्च करने में मुझे 4 दिन लग गए। बट फाइनली वी आर हेयर विद ऑल दी फैक्ट्स जो कि मैं इस वीडियो में आप सबके सामने कहने वाला हूँ। एंड दी वन थिंग, इसमें मैं फिंक की बहुत तारीफ करने वाला हूँ कि द वे ही रिप्रेजेंट अ वीडियो, आपको ऐसा लगा कि ये बिल्कुल रियल है, और वो पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूँगा। सो मैं फिंक की इंडियन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को क्यों डिबंक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि मैं इतनी रिसर्च करूँ और व्यूज़ नहीं आए। तो फर्स्ट इट्स लाइक अ ट्रायल वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आई हैव टू डू मोर रिसर्च और आपके लिए फुल डिबंक सीरीज लेकर आएंगे। सो डिबंक करते हैं मून कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ऑलरेडी मार्केट में बहुत पहले से फिंक ने उसको जस्ट बताया है, और वी विल ट्राई टू डिबंक इट विद फैक्ट्स। लेट्स बिगिन। और मैं इस वीडियो में कहीं नहीं बोलूँगा कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सही या गलत है, बट मैं फैक्ट्स बताऊँगा और आपको डिसाइड करना है क्या ये सही है या गलत। लेट्स बिगिन। जैसे ही अमेरिका का फ्लैग मून पे लगाया गया, द फ्लैग स्टार्टेड वेविंग, लेकिन मून पे कोई एयर नहीं है, तो वो वेव कैसे करने लगा? फर्स्ट पॉइंट इज लाइक जो मून है, बिल्कुल सही पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है कि उस पर ना हवा है ना कुछ है, तो वो वेव कैसे करने लगा। सो लाइक नासा इतना बड़ा स्पेस एजेंसी के जो इंजीनियर्स थे, उनको पहले से पता था कि होने वाला है। सो दे हैव पुट स्पेशल तो नहीं कहूँगा, बस सिंपल सी उन्होंने एक स्पेशल मटेरियल से बनी हुई एक रॉड इंसर्ट की होती थी फ्लैग के टॉप पोर्शन पे, जिससे वो स्टेबल रहे। और लाइक एक पेट्रियोटिक फीलिंग है कि जो झंडा होता है वो कभी फेस डाउन, मतलब वो हमेशा लहराते रहना चाहिए। तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए नासा के इंजीनियर्स ने उसमें ये स्ट्रिंग अटैच की थी, जिससे फ्लैग हमें वेव होते हुए दिख रहा है। एंड ऑल्सो ये वेविंग जो फिगर्स बन के आ रही, यू नो कि वहाँ पे बहुत कम ग्रेविटी ड्यू टू विच जो उसके टेंशन बनती है, ये चीज़ हमने बिल्कुल एक न्यूमेरिकल में भी सॉल्व करी थी। जो टेंशन बनती है उसके वजह से उस पर वेव्स बन रहे हैं। एंड टेंशन की क्वांटिटी ग्रेविटी की क्वांटिटी से ज़्यादा होती है, तो वो बहुत साइंटिफिक चीज़, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। बट ये जो वेवी नेचर आ रहा है, डेट इज़ बिकॉज ऑफ द रॉड इंसर्टेड एट द टॉप पोर्शन ऑफ द फ्लैग। मून पे जाने के बाद वो टोटल ओपन एरिया में थे, लेकिन तब भी कोई स्टार्स विजिबल नहीं थे। हाउ इज दैट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? बिकॉज जब आप एक चीज़ होती है कैमरा के अंदर, जिसे कहते हैं हम डायनेमिक रेंज। तो डायनेमिक रेंज क्या होती है कि आप जैसे मेरे फेस पे लिटअप हो रहा है और बैकग्राउंड में मान लो बहुत ही ब्राइट इमेज है या बहुत ही डार्क इमेज है, तो उससे कितनी ज़्यादा डिटेल आपका कैमरा कैप्चर कर सकता है, उसको कहते हैं हम डायनेमिक रेंज। डायनेमिक रेंज ही कहते हैं ना? ओके, सो सीरियस वीडियो है। सो डायनेमिक रेंज, या फिर हम उसको कुछ भी कहें, ISO वाइसो, मेरे को इतना साइंस कैमरा के बारे में नहीं पता। बट द मेन पॉइंट इज दैट जब उस पे मून पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही होती है, तो उसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होती है, जबकि आपका बैकग्राउंड पूरा डार्क है। सो जो कैमरा कैप्चर करता है वो ब्राइट इमेजेस को कैप्चर करता है, जो डार्क इमेजेस होती है वो वॉश आउट हो जाती है या फिर वो गायब हो जाती है। जो कि स्टार्स की लाइट की इंटेंसिटी वो बहुत कम है, जबकि स्पेस और मून जो बहुत वाइट कलर की लाइट इम्यूलेट करे वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, ड्यू टू विच कैमरा अपना ISO कम कर लेता है। और जो बैकग्राउंड के जितनी भी डार्क चीज़ें हैं, लाइक स्टार्स, और डार्क नहीं होते, बट इन कंपैरिजन टू दिस रिफ्लेक्शन ऑफ द मून एंड द एस्ट्रोनॉट स्पेस सूट, तो वो डार्क होते हैं एंड वो इमेज से वॉश आउट हो जाते हैं। इसलिए हमें इमेज में कोई स्टार्स नहीं दिखा। एस्ट्रोनॉट्स के सूट से एक स्ट्रिंग अटैच थी, जो ऐसा लग रहा था कि सीलिंग तक जा रही है। एंड इट माइट बी पॉसिबल कि वही स्ट्रिंग्स हेल्प कर रही हो एस्ट्रोनॉट्स को फ्लोट करने में। द स्ट्रिंग पॉइंट, मेरे को अभी तक इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन, मतलब कोई प्रॉपर बड़े सोर्स से आंसर नहीं मिला। इस पे जो भी देने वाला मेरा ओपिनियन होने वाला है। द स्ट्रिंग्स डेट जो शो हो रही है वो कैमरे में बहुत साफ तरीके से नहीं दिख रही, मैं टीवी पे देख रहा हूँ। देन ऑल्सो मेरे को स्ट्रिंग्स ऊपर तक जाते हुए नहीं दिखी, बट दे आर द मोस्ट प्रोबेबली एंटीनास दैट आर कनेक्टेड टू देयर बैक्स, और वो एंटीनास ऐसे लग रहे हैं कि लाइक दे आर स्ट्रिंग्स। बट इसका भी मेरे पास कोई प्रॉपर जवाब नहीं है, सो इस पर लाइक मैं नहीं ढूंढ पाया। सो भाई जो चीज़ सच है वही बताऊंगा, ये नहीं कि तुम्हें कुछ भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है? एस्ट्रोनॉट्स के हेलमेट की रिफ्लेक्शन में पीपल कुड सी स्टूडियो लाइट्स,
इसका मेरे पास कलर्ड फोटो था, अगर वो मिलेगा मैं दिखाऊंगा। दिस इज द लूनर, जो वहाँ पे वो होता है ना उनका स्पेस शटल जो होता है वो लैंड था, उसका कुछ पार्ट यहाँ पे हैंग हो रहा था जो एज अ स्पॉटलाइट रिफ्लेक्ट कर रहा था लाइट को। सो लोगों को लगा कि वो स्पॉटलाइट है, रादर देन वो स्पॉटलाइट नहीं है, वो जस्ट लूनर जो उनका रोटेटर है जिससे ये लैंड कर रहे थे उसकी रिफ्लेक्शन है। एंड वो वहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे बहुत अजीब सा दिख रहा है, दैट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट। कि उस पूरी फुटेज के अंदर काफी सारे बड़े बड़े स्टोन्स रखे हुए थे मून की सरफेस पे, जिनके ऊपर अल्फाबेट्स लिखे हुए थे। अल्फाबेट नहीं लिखा हुआ था, जस्ट सी लिखा हुआ था, वो भी सिर्फ एक रॉक पे, वो भी जो नासा ने अपनी वीडियो या जो इमेजेस लॉन्च की थी उस पर नहीं थे। ये प्रिंटिंग प्रेस एरर था जिसपे बहुत बड़ी मतलब बहुत अच्छी तरह से डिबैंक किया है। एंड यहाँ पे मैं फिंग को अगेन अप्रिशिएट करना चाहता था, वे ही रिप्रेजेंट आपको ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल रियल है। इन्होंने यहाँ पे फिंग ने बहुत अच्छा मूव किया, उन्होंने कहा कि अल्फ़ाबेट नहीं थे, जस्ट सी लेटर था। और जो सी लेटर आया था ये दिस वॉज बिकॉज ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस एरर, जिसपे जब प्रिंट प्रेस हो रहा था वहाँ पे एक हेयर का कॉइल आ गया था। एंड दिस वॉज एट द प्रिंटिंग प्रेस से जो फोटो रिलीज हुई है बस उसी की फोटो में ये था, नहीं कि किसी भी और इमेजेस और किसी चीज़ में शो हुआ था। बस एक रॉक पे वो सी का इमेज शो हुआ था और उसको लोग एज अ अल्फ़ाबेट कंसिडर कर रहे थे, बट दैट्स नॉट अ अल्फ़ाबेट। और अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं ABCD होते हैं, बस हमें एक इमेज पे सी दिखता है और वो भी इमेज पे एक हेयर का कॉइल था, दैट्स ऑल। इवन शैडोज भी काफी जगह ऑफ थी। The shadows are going in all different ways, which means they're not coming from the sun. They're coming from lights everywhere. The shadows, जो हमारी शेडोज होती है मून की, वो इसलिए ऑब्स्ट्रक्ट इसलिए थी क्योंकि मून इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसकी वजह से कहीं पे शेडो लाइट होती है, कहीं पे शेडो डार्क होती है। और नॉट जस्ट दैट, मून इज अ 3D ऑब्जेक्ट एंड यू आर टेकिंग आउट दिस फोटो इन 2D। और तुमने कहीं कहीं जगह ये भी नोटिस किया करा होगा कि जिसकी ऑब्जेक्ट की शेडो राइट में बनी चाहिए उसकी शेडो लेफ्ट में बनी, और जिसकी लेफ्ट में बनी चाहिए उसकी राइट में बनी। दैट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्टिव नेचर ऑफ द मून एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्टिव नेचर ऑफ द स्पेसमैन स्पेस सूट। चलिए, तो बहुत छोटी बात है। और एक और बात, जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स थे वो यूज़ कर रहे थे एक वाइड लेंस या फिर वाइड एंगल वाला कैमरा, जिसकी वजह से बहुत मतलब चौड़ी चौड़ी इमेज आती है, जिसकी वजह से शेडो डिस्टॉर्शन वाज आल्सो देयर। सो नाउ यू हैव टू डिसाइड, इज द मून लैंडिंग वाज फेक और नॉट। बस यहाँ पे मैंने फिंग को पॉइंट्स जो फिंग ने पॉइंट्स रखे बस उसको काउंटर किया, बनना यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स। अगर आपको एक एलैबोरेटेड वीडियो चाहिए होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड इफ यू वांट दैट आई आल्सो डिबंक अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, भाई ये मैं सोचने लग जाना है। भाई फिंग मेरा बहुत अच्छा लाइक फ्रेंड है, वी प्ले वैलोरेंट एंड वी सिट ऑन डिस्कॉर्ड टुगेदर। सो ऐसी बात नहीं है कि फिंग को मैं जानता नहीं हूँ, वी नो, मतलब बातचीत होती रहती है। सो ये बात नहीं समझना कि ये मतलब उससे जलता है ये दैट्स, भाई ऐसा कुछ नहीं होता, समझे। फिंग इज़ अ वेरी मैच्योर इंसान एंड ही ऑल्सो नोज कि ये वीडियो जस्ट डिबंकिंग वीडियो है और ये तो सब चलते रहता है। सो मेरे फैक्ट्स भी रॉन्ग हो सकते हैं, फिंग के फैक्ट्स भी रॉन्ग हो सकते हैं। लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। फन वीडियो नहीं थी, बस थोड़ी सीरियस वीडियो थी, बट भाई बहुत जगह एडिट करनी पड़ी मेरे को अपनी सीरियसनेस दिखाने के लिए। एंड होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फिंग की भी नहीं थी, बट उन्होंने जस्ट अ पार्ट रखा था ताकि वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे और वेट डाल सकें। एंड दैट्स अ वेरी ग्रेट पॉइंट अबाउट फिंग। सो इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का मैंने डिबंक करने का पूरा कोशिश किया। आप मेरे को कमेंट कर बताइए कि आपको कैसा लगा। एंड ऑल्सो अगर आपको चाहिए कि मैं और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को डिबंक करूँ तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। सो प्लीज़ किसी भी चीज़ पे सीधे बिलीव मत कर लीजिए एंड लेट मी नो कि अगला कौन। एंड सारे सोशल मीडिया में मुझे फॉलो कर लेना, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो ताकि तुम भी जनतवासी बन सको। एंड दैट्स ऑल दिस वीडियो, बाय बाय।